आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसका चैप्टर नंबर 6 का। देखिए जी, फर्स्ट आपको दिया हुआ है फाइंड दी वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है आपका 117 और मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया है आपका 1573। आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कहीं पर लिखा है √2 मल्टीप्लाई √3, इसका आंसर होता है 2 3 ज़ा 6 और रूट। और जब सेम नंबर होते हैं जैसे √2 तो क्या हो जाता है 2, या फिर √3 मल्टीप्लाई √3 तो क्या हो जाता है 3। इस तरीके से होता है। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते जल्दी से। देखिए 1573 है ना, मल्टीप्लाई कीजिए 117 से 117 से। 7 3 ज़ा 21 का 1 2 कैरी, 7 7 ज़ा 49 और 2 51 का 1 5 कैरी, 7 5 ज़ा 35 और 5 40 का 0 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 4 11। ठीक है जी, ऐसे हो गया। अब 1573 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम नंबर आता है, सबको मालूम है। ठीक है जी, तो दोबारा लिखिए 3 7 5 1 प्लस कीजिए तो 1 3 और 1 4 7 3 10 का 0, हाँ 1 कैरी 7, देखो 1 कैरी 7 8 9 और 5 14 का 4 1 कैरी 5 6 7 8 8 और 1 कितना आ गया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 184041, ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको है ना ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। 184041 को पेयर 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 ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16, 4 से करिए 4 4 ज़ा 16, कितना बचा 2 बचा, उतारिए मियाँ बीवी को, 40 हो गया। 4 का डबल कितना होता है 8, तो 8 के साथ यहाँ पे क्या लगाऊँ 3 लगाऊँ तो कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 8 ज़ा 249, बड़ा हो गया। 2 से कीजिए 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 164, किससे 2 से करने पर, तो लिखिए माइनस कीजिए। ठीक है, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचा हमारा 3, तो कैरी लिया तो 13 हो गया, 13 में से 6 गए 76। ठीक है जी, अब हमने उतारा यहाँ से 41। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। 42 और 42 को प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 4 84, तो लिखिए 84। एक नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आखिरी में 1 है तो 1 लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 9 9 ज़ा होता है 81 और 1 1 ज़ा होता है 1, तो 9 से करके देखिए इसको 8 4 9 9 कीजिए, 9 9 ज़ा 81 का 1 8 कैरी, 4 9 ज़ा 36 और 8 44 का 4 4 कैरी, 9 ज़ा 72 और 4 76, तो किससे आ गया 9 से, तो 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे 7641। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, 0 हो गया जी, हाँ जी हो गया। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 429 मल्टीप्लाई 429 ऐसे। ठीक है, इसको इससे बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 429, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं इसका। देखिए 2 में क्या है 5.29 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 13.69 स्क्वायर रूट। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1369 और नीचे गया 529। पॉइंट को भी भूल जाइए, पॉइंट वाले को उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरीके से हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट को भी भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई कीजिए। 9 9 ज़ा 81 का 1 8 कैरी, 9 6 ज़ा 54 54 और 8 62 का 2 और 6 कैरी, 9 3 ज़ा 27 27 और 6 33 का 3 और 3 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 3 12, ये आ गया। 2 से कीजिए 2 9 ज़ा 18 का 8 और 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 13 का 3 और 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7 2 1 ज़ा 2। अब कीजिए 5 को, 5 9 ज़ा 45 का 5 और हमारा आ गया 4 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 4 34 का 4 हमारा आ गया 3 कैरी। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 और 3 18 का 8 और 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6। अब देखिए करिए 1 8 और 2 10 का 0 1 कैरी, 3 4 5 6 7 7 4 11 और 12 का 2 और 1 कैरी। ठीक है, 7 2 10 7 2 9 10 14 का 4 और 1 कैरी। ठीक है, 8 9 10 11 12 का 2 और 1 कैरी, 7 2 4 2 0 1 7 2 4 2 0 1। तो लिखिए 7 2 4 2 0 1
ये लगाइए, ठीक है। अब देखिए पॉइंट का क्या करना है, दोनों को हमने इकट्ठा करके मिला दिया ना, मल्टीप्लाई करके मिला दिया, तो 1 2 3 4, 4 नंबर गिनने पीछे से, दो देखो, दो ये वाले, दो ये वाले, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 72 के बाद, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, सिंपल अब वही है, अब हम करेंगे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व। 72.4201 ऐसे था ना, पेयर पेयर पेयर। अब देखिए पॉइंट को भी भूल जाइए, सबसे पहले हमारा क्या स्टेप था, हमारा स्टेप वही था कि ये देखते हैं हम, तो देखिए 8 × 8 होगा हमारा 64, 9 × 9 होगा हमारा 81, तो हमें ये लेना पड़ेगा, 81 तो बड़ा हो गया, तो 8 8 जा कितना हो गया हमारा 64, माइनस कीजिए, कितने बचे 8 बचा, ठीक है जी। अब देखिए एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, एक ही ग्रुप के बाद पॉइंट है ना, अब इस पॉइंट को आप यहाँ लगा दीजिए, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए आप, अगर ये यहाँ पे होता पॉइंट 42 के यहाँ पे, तो हम 2 के बाद लगा देते, मतलब जैसे पॉइंट होगा वैसे लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको उतारिए, 42 को उतार लिया, अब क्या करें, 8 का डबल कितना होगा 16, अब क्या करें, अब नंबर से किसी से करते हैं, 5 से ट्राई करते हैं, 5 5 या 25 का 5, 2 कैरी, 5 6 या 32, 32 का 2 और 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8, 825 आ गया, 825 आ गया, किस पे आया 5 पे, तो 5 यहाँ पर भी आएगा और 5 यहाँ पर भी आएगा। अब देखिए कितना बचा, अब यहाँ पे कैरी लेंगे तो 12 में से 5 गए, हमारा बचा 7, ठीक है जी। यहाँ पे बचा हमारा 3 बचा, तो 3 में से 2 गए तो बचा 1, अब यहाँ से उतारेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 0 1, 8 5 है, इसको बस 85 समझिए आप, ठीक है, इसको डबल कर दीजिए, 5 5 10 का 0 1, 8 16 और 1 17, 170 आ गया, क्या आ गया 170। तो ऐसा बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1 से कीजिए मल्टीप्लाई, 170 बनाएगा, 1 यहाँ पे भी आएगा, 1 यहाँ पे भी आएगा, 170 बनाएगा, कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा ये हो गया कि हमारा इसका जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेगा तो आंसर कितना आएगा हमारा 8.5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारा पहला है 289 डिवाइडेड बाय 361। देखिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर है ना 289 जो है, सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम प्रेफर करेंगे, 289, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ठीक है। सो 1 1 जा 1, सो माइनस किया तो 1 बचा, 89 हमने उतारा, तो 1 का डबल कितना होता है 2, अब मुझे आखिरी में 9 चाहिए, तो 9 कैसे आएगा आखिरी में, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 9, ठीक है, तो इसको हम 7 से ट्राई करते हैं, 7 7 जा 9 49 मतलब, और 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18 आ गया, तो 7 से करा, यहाँ पे भी 7 से करा, तो क्या आ गया 189, ठीक है, कितना आ गया 0। इसका मतलब जो 2 ये है मेरा, ठीक है, ये आपको सब रफ में दिखाना है, ठीक है, या दिखाना चाहो आप यहाँ पे दिखा देना, 17 आ गया, तो 289 है ना, तो हमें क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट। देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखोगे, $289 अपॉन में 361 ऐसे बनाओगे आप स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 289 किसका होता है 17 × 17 का अपॉन में ऐसे, ठीक है। अब हमने निकालना है 361 का, तो इसको भी आप रफ में करके देख लीजिए, पेयर पेयर ऐसे, सो 1 1 जा 1, 2 बचा 61 आ गया, तो 1 का डबल कितना होता है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। मुझे आखिरी में 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, ऐसे आएगा या फिर 9 से आएगा, देखो आ गया 1, तो 9 से ट्राई कीजिए इसको, 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी, 9 2 जा 18 और 8 26, ठीक है, तो 9 से आएगा, कितना आ गया 261 0 आ गया, ठीक है जी, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे अभी किसका है 19 का, 19 × 19, और मैंने आपको बोला था कि आप 1 से लेकर अगर 20 तक याद कर लेते हैं स्क्वायर रूट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वो याद कर लो ना तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसा हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कितना हो जाएगा बताइए, हमारा ये हो जाएगा 17 और हमारा हो जाएगा नीचे 19, ये आंसर हो गया। एक बार मैं पीछे चेक कर लेता हूँ कि आपकी बुक में जो है कैसे आंसर दिया हुआ है, मैं उसके हिसाब से करवा दूंगा। हाँ 6C का थर्ड है, 6C का क्या है हमारा थर्ड सॉरी सेकंड का, 6C का सेकंड का फर्स्ट है, 17/19, ठीक है, इसी तरीके से दिया हुआ है, तो आपको इतना सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं, 1 3
9। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ऐसे लिख लेंगे स्क्वायर रूट 961 अपॉन में 1369, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब 961 किसका होता है करके देख लेते हैं रफ में जल्दी से। ठीक है, सो 3 3 ज़ा 9, 0 आ गया, 61 को उतारा हमने, 3 का डबल कितना होता है 6, तो यहाँ पे 6 लिखा तो 1 लिखेंगे तो 1 से ही आएगा 61। ठीक है जी, तो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 61 मल्टीप्लाई 61। ठीक है, अब मुझे क्या करना है 1369 का चेक करना है, 1369। ठीक है, पेयर सो 6 नहीं, 3 3 9, 4 4 16, तो 3 3 9 करेंगे। ठीक है, 4 बचा, 69 को उतारिए, 3 का डबल कितना होता है 6। अब मुझे 9 चाहिए ना, तो 3 3 9 आएगा और 7 7 49 आएगा, मतलब इसमें 9 आ जाएगा, तो 7 से ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, 7 7 49 का 9, 4 कैरी, 7 6 42 और 4 46, तो 7 से ट्राई करेंगे इसको, कितना आ गया 469 0, तो नीचे कितना आ गया 37 मल्टीप्लाई 37, इस तरीके से। ठीक है, ये आपको रफ में दिखाना है, इसमें क्वेश्चन में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसने आपसे कुछ नहीं बोला कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखाओ, उसने बस स्क्वायर रूट बोला है। और हो सकता है बहुत से बच्चों को डायरेक्टली याद हो 29 17 का होता है, तो वो क्यों दिखाएगा, पागल थोड़ी है वो। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख देंगे 61 अपॉन में 37। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है हमारा ये 49 अपॉन में 576, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 1 है, स्क्वायर रूट हमें बोला गया है इवेल्युएट दी फॉलोइंग, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस कर देते हैं, कितना हो गया 7 हो गया। फिर इस 7 को हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे जैसा है वैसा लिख देते हैं, ये नंबर गायब हो गया, मतलब जो 1 था 5 1 5 और 2 7 ऐसे बन जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे बना लेते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है जी, तो उसी तरीके से यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम बनाएंगे फ्रैक्शन में। तो 576 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। ठीक है, 576 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 576 का टेबल 1 बार पढ़ो, एक ही बात है। ठीक है, 576 हो गया, ऊपर 49 इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए 625 अपॉन में 576 और ये स्क्वायर रूट। 625 किसका होता है, 25 को 25 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 625 बनेगा, और 576 होता है 24 को 24 बार करोगे तो। ठीक है, ये होता है। ठीक है जी, काफ़ी सिंपल है, आपको याद होगा तो आपको सिंपल लग रहा होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे 625 का ऐसे करके आप बनाओगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। कैसे निकालोगे, जैसे 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी, 2 बचा, यहाँ पर ज़रा 25, 2 का डबल कितना होता है 4 4, जिस नंबर से मल्टीप्लाई, जो नंबर यहाँ लिखूंगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 5 लिखा तो 5 से करते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 5 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 22 225, तो 5 से आ गया, ये लीजिए 225 आ गया, 0 हो गया, तो 625 का क्या है 25। इसी तरीके से आप 576 से निकाल सकते हो। ये हो गया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 में से एक बाहर आ जाएगा 25 और नीचे कितना हो जाएगा 24। ठीक है जी, 25 अपॉन में 24, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट करेंगे अब हम। 169 ये हमारा क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा सा नंबर आएगा। ठीक है, 9 2 18 का 8 1 कैरी, 9 3 27 और 1 28 का 8 2 कैरी, अगेन 9 3 27 और 2 29, 6 2 12 का 2 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19 का 9 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19। ठीक है जी, 1 से करेंगे सेम आ जाएगा 3 3 2 3 3 2। चलिए 8 नीचे 8 और 2 10 का 0 1 कैरी, सो 9 और 9 9 18 20 21 का 1 2 कैरी। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 का 6 1 कैरी, 3 4 5 5 6 0 1 8, जो नंबर आएगा उसको 61 में प्लस करेंगे, तो प्लस कीजिए 9 6 1 6 5, तो कितना आ गया 5 6 1 6 9, 5 6 1 6 9, और नीचे कितना आएगा हमारा 1 6 9, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 169 होता है 13 का, मुझे याद है, तो 13 मल्टीप्लाई 13 होता है 169। 5 6 169 का मुझे याद नहीं है, तो निकाल लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, जिसका याद नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 2 2 4, कितना बचा 1, उतारा 61, 2 का डबल 4, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा तो कितना हो जाएगा
5 5 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22, बहुत बड़ा हो गया। 4 से ट्राई करते हैं, 4 4 16 का 6, 1 कैरी, 4 4 16 का 1 17, बहुत बड़ा हो गया। 3 से ट्राई करते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 129। 3 से करेंगे कितना हो गया 129। 11 में से 9 गए 2, ठीक है, 5 में से 2 गए 3, और तारिए अगला 69। 23 का डबल कीजिए, 23 और 23 को कीजिए 6 4 46। क्या नंबर लिखूँ, मुझे चाहिए आखिरी में 9, तो 3 × 3 में 9 आता है और 7 × 7 में आता है, देखो 9। तो 46 को मैं 7 से ट्राई करता हूँ। 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4, 46 का 6, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32, 3269 आ गया। 3269 किससे आया, 7 से आया। 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 0 हो गया। तो 4237 कितना आया 237, तो इसको रब करते हैं जल्दी से। 237 आया तो यहाँ पे लिखेंगे हम 237 × 237, और ये लगाना मत भूलना, ठीक है। अब इसको बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 237 अपॉन में नीचे कितना है हमारा, नीचे हमारा 13, ये आएगा हमारा आंसर। लेकिन ये पीछे आपको पता है कैसा दिया हुआ है, पीछे आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कैसे देखो 13 ऐसे आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इतना छोड़ के आते हो इतना कोई गलती नहीं, आप इतना छोड़ के आना, ज़्यादा सरदर्दी की ज़रूरत नहीं है, इतना छोड़ के आना। अनलेस उसने क्वेश्चन में बोला हो कि इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है। देखो ऊपर वाला मिक्स फ्रैक्शन में है ना, 1 सेकेंड, ऊपर वाला हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है ना, हमने आंसर किस में निकाला है नॉर्मल फ्रैक्शन में, और पीछे भी नॉर्मल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, इसका आंसर पीछे दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं, आपको पीछे जो आंसर दिया होगा। 13 से करिए, 13 1 जा 13, कितना बचा 10 बचा, 7 को उतारिए। अब 13 का टेबल पढ़िए कि 107 आ जाए, ऐसे छोटा आ जाए, ठीक है। तो 13 5 से करते हैं, 5 3 15 का 5, 1 करी, 5 1 5 और 6, बहुत छोटा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 से करते हैं, 7 3 21 का 1, 2 करी, 7 1 7 और 2 9, अभी भी छोटा है। चलिए एक बार हम 8 से भी ट्राई करते हैं, 8 3 24 का 4, 2 करी, 8 1 8 और 2 10, 104, तो 104 ले लो 8 से। 8 से करा तो क्या आ गया 104, कितना बच गया 3, कोई डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखिए ये 13 जो है यहाँ पे आता है, ये जो रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर यहाँ पे आता है, और ऊपर जो नंबर है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिए, सॉरी गलती हो गई। नीचे नंबर आता है 13, नीचे क्या आता है हमारा जो नंबर है ये नीचे वाला, मतलब नीचे वाला नंबर नीचे ही आएगा। अरे क्या हो गया, नीचे वाला नंबर नीचे ही आएगा 13, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर आएगा आपका ये वाला नंबर, ऊपर वाला जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा ऐसे। तो 13 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए वापस ये बन जाएगा। 13 को 18 से कीजिए, 8 8 24 का 4, 2 कैरी, 8 1 1 और 2 10, ठीक है जी। अब कीजिए 13, तो 4 3 2 2 3 4 हो गया, 3 प्लस कर दीजिए 2 3 7, वापस से वो बन गया ना, इसका मतलब आपका सही है, ठीक है। तो पीछे आपको आंसर ये दिया होगा ये वाला, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं डेसिमल नंबर्स, हमें इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। 961 है ना, तो हमें क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा आप करके दिखा देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। कैसे निकालना है आपको, पहले आपको लिखना है इसको ऐसे करना, इसको ऐसे लिखना, इसको ऐसे लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, साइड में 2 का पेयर बनेगा, 1 है 1 का बनेगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, मैंने आपको एक करा भी था डेसिमल वाला, ठीक है। देखिए 3 3 9, ठीक है 0। अब ये 1 के बाद ही पॉइंट है ना, मतलब एक हमने ग्रुप बनाया उसके बाद पॉइंट है, तो 1 के बाद यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, आ गया। ऊपर से उतारिए 61, 3 का डबल कितना होता है 6, 61 चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए सॉरी 61 है तो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 61 हो जाएगा, तो 1 कितना हो गया 61, कितना आ गया 0। ऐसे करके आपको दिखा देना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, इसका कितना होता है, मतलब कि 3.1 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना बनेगा, तो मेरा बनेगा इतना। तो इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा मैं, इक्वल्स टू लिख दूंगा मैं 3.1, ठीक है जी। इसको ऐसे दिखा दूंगा, ये आ गया मेरा 15.21। तो इसको पहले लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 15.21, स्क्वायर रूट ऑफ 15.21 सॉल्व करते हैं इसको। 15.21 पेयर पेयर, ठीक है। ग्रुप बन गए हमारे 2। तो पहले देखिए 9 9 3 3 9, 4 4 16, तो 4 बड़ा है, 3 3 9,
अब 15 में से 9 गए तो कितने बचे 6। एक के बाद पॉइंट है, मतलब हम ये दो नंबर नहीं देख रहे, हम बार देख रहे हैं। एक बार के बाद पॉइंट है तो ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बता रही है 21। 3 का डबल कितना होता है? 3 का डबल होता है 6। अब एक नंबर चाहिए जहाँ पे हमारा 621 आ जाए, तो 1 किससे आ सकता है? 1 आ सकता है हमारा 9 9 ज़ा 81 और 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो इससे तो काम बनेगा नहीं हमारा, इससे ट्राई करते हैं। 69 को 9 से, 9 9 ज़ा 81 का 1 8 कैरी, 9 6 ज़ा 54 और हमारा ये कितना है 8, तो कितना हो गया 62। तो किससे आया 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 621 कितना आ गया 0। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऊपर क्या आ गया? हमारा ऊपर आ गया ये 3.9 मल्टीप्लाई 3.9। मैंने आपको बताया था आप इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी कर सकते हो 3.9 ऐसे, ये वाला बीच का स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। मगर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और जब ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 का पेयर बन जाता है तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ और इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए थर्ड करते हैं इसका। थर्ड में हमारा 75.69, 75.69, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? 75.69 ऐसे। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 75.69, ठीक है जी, पेयर इसको सॉल्व करते हैं तो किससे होगा? 8 8 ज़ा 64, 7 9 9 ज़ा 81, तो 8 से करेंगे। 8 8 ज़ा 64, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 1 गए 1, पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब 69 को उतार लेंगे। 8 का डबल कितना होता है? 16। ठीक है, 16 है तो मुझे आखिरी में 9 चाहिए, तो 7 7 ज़ा 49 होता है, तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 ज़ा 49 का 9 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42 और 4 46 का 6 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 4 11, तो 7 से आ गया। कितना आ गया? 1169, 1169 0। ठीक है, ये आपको करके दिखाना है, रफ का नहीं है ये। 8.7 मल्टीप्लाई 8.7, ठीक है, ऐसे करेंगे दोनों के नीचे और हम दिखा देंगे 8.7। और आपका आंसर ठीक आ रहा है गलत आ रहा है वो यहीं से आप समझ सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था, हमने बहुत पहले किया था इसमें एक्सरसाइज में, इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में, कि अगर 4 नंबर है, मतलब जितने पेयर, मतलब जितने ग्रुप बनते हैं, जैसे में 2 ग्रुप बने हैं तो 2 ही नंबर आएंगे, मतलब 2 ही नंबर। जैसे 87 2 नंबर है, मतलब 2 डिजिट्स हैं, सॉरी 2 डिजिट्स हैं। अगर यहाँ पे 2 ग्रुप बने तो 2 डिजिट्स होंगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने देखा यहाँ पे, नया ले लेते हैं यार, मैंने लिखा 5 2 6 9 4 6 1 2। फॉर एग्जांपल ये परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे एग्जांपल मुझे नहीं पता है या नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे ही लिख दिया, मान लेते हैं। तो 1 2 3 कितने ग्रुप बने हैं? 3 ग्रुप बने हैं। तो इसका जो नंबर होगा ना, तो फॉर एग्जांपल इसका 3 डिजिट वाला नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 237, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल 237 4 ऐसे वाला नहीं हो सकता। 1 2 3 4 4 डिजिट वाला नहीं हो सकता इसका। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ग्रुप बने तो 3 वाला आएगा। तो देखिए 2 ग्रुप बने तो ऊपर 2 वाला आया है 8 7। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। पानी पी चुका हूँ मैं, रिफ़्रेशमेंट हो गई, आवाज़ भी मेरी अच्छी हो गई लग रहा है। इतनी अच्छी तो नहीं हुई कि गाना चालू कर दूँ, लेकिन ठीक है फिर भी जो भी है। चलिए जी, 1.1881, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे ऐसे। अब देखिए 1.1881 पेयर और ये इसका अकेले का पेयर। ठीक है, कितने हैं इसमें? ग्रुप 3 है, 1 2 3। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा ना 3 वाला, 3 डिजिट वाला नंबर आएगा ऊपर। देखिए 1 से करेंगे 1 1 0। ठीक है जी, पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, उतारेंगे हम 18 को। 1 का डबल कितना होता है? 2। अब किससे करेंगे? अब देखिए इसमें अगर आपने 1 भी लगाया, यहाँ पे 1 लगाया तो 21 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमने ऊपर से उतारा है और हमें सॉल्व करना ही करना है तो हम एक बार 0 लगा देते हैं। यहाँ भी 0 लगा दो, यहाँ भी 0 लगा दो, 0 0 कर दो, दोबारा से 18 रह गया। अब इसको उतार लो 81 को। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ऐसे करते हैं। अब ऊपर कितना है हमारा? ऊपर हमारा कितना है? 10, तो 10 मानेंगे इसको। ठीक है, अभी जब इसका डबल करेंगे तो पॉइंट को भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, नहीं, इन केसेस में इसको हम 10 मानते हैं। 10 + 10 कितना हो गया? 20। ऐसे करते हैं, इसको ऐसे नहीं करेंगे कि आप इसको ऐसे कर दो। अच्छा 0.2 2.0 मतलब 2, ऐसे मत कर देना इसको। ठीक है, जब इन केसेस में हम प्लस इसका डबल करते हैं तो हम पॉइंट को भूल जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 20। अब मुझे चाहिए लास्ट में 1, तो 9 9 से 81 होता है, तो 9 से ट्राई करते हैं।
9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18, 9 से आगे देखो 9, यहाँ पे आ गया 9 1 8 8 1, कितना आ गया 0। ठीक है, तो मेरा कितना आंसर हो गया, ये मेरा हो गया ये 1.09। ठीक है, और अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे 1.09, मेरा ये हो गया। ठीक है, 2.09, 2.09, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2.09। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। चलिए इसका आंसर निकालते हैं पहले। 2.09 पेयर पेयर। ठीक है, 2 डिजिट वाला आएगा इसमें। ठीक है, चलिए 6 6 5 5 4 4 ज़ा 16, क्योंकि 5 से करो तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 6 बचा, पॉइंट है यहाँ लगा देंगे, उतारेंगे इसको 0 9 को। 4 का डबल कितना होता है 8। आखिरी में मुझे क्या चाहिए, मुझे आखिरी में चाहिए 9, तो 3 3 से 9, 3 से शायद होगा नहीं, बहुत छोटा पड़ जाएगा। 7 7 से 49, 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 से 49 का 9, 4 कैरी, 7 8 जा 56 और 4 60। ठीक है, 7 जा 6 0 9, 0 आ गया। ठीक है, क्या है इसका आंसर 4.7। ठीक है, ऐसे लिख दो आप। 6 देखो 0.0625, ये है ना। चलिए इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, क्या नया थोड़ी है कोई। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। 0.0625 पेयर पेयर, एक का पेयर 0 है तो 0 0 ज़ा 0, ये करके देखिए, ये करना है भाई ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे करना है, आप करके ना दिखाओ, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो इसको। देखो मैं आपको, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये नंबर है ना, आप इसको ऐसे कर सकते हो। कैसे, बस आपने यहाँ पे 0 लिख दिया, पॉइंट लिख दिया। अब आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से 6 से, तो फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4, तो कितना बचा 2 बचा, उतारा हमने 25। 2 का डबल कितना है, 2 का डबल है हमारा 4, क्योंकि देखो 0 पॉइंट को भूल जाओ, 0.2 पॉइंट को भूल जाओ, 0 2 है ना, तो इसका डबल कितना होता है, इसका डबल तो ये होता है 4। यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है 0 की, तो 4 हो गया। अब मुझे किससे करना है, 5 से करो। 5 5 कितना होगा 225 होगा। ठीक है, करके देख लो, मुझे याद है क्योंकि अभी हमने कुछ टाइम पहले किया था। ठीक है, 225। ठीक है, ये हो गया। या तो आप इसको ऐसे करो, मतलब 0 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो। या आप ऐसे करो 0 0 0 कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब ये पॉइंट है, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। अब हम रूल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। अब हमने उतारा क्या, हमने उतारा यहाँ पे 6, 0 6 है तो 0 6 बोलेगा, 6 बोले एक ही बात है, मैंने 6 बोल देता हूँ इसको। ठीक है, 6 उतारा, यहाँ पे 0 लगाना लगाओ मर्जी है, बस 6 हो गया मेरा। ठीक है, मैंने क्या उतारा, मैंने 6 उतारा। अब देखिए हमारा इसका डबल करोगे, 0 का डबल तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे कीजिए 2 2 ज़ा 4, 2 बचा, यहाँ से उतारिए 25। तो यहाँ पे अगले में क्या करोगे आप, 2 का डबल कितना होता है 4, तो 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 2 2 5, कितना आ गया 0। ठीक है, आप चाहे ऐसे करो, आप चाहे ऐसे करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए कितना आया था, हाँ लिख तो दें भाई, 0.25 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इवेल्युएट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू 2 डेसिमल नंबर्स। मतलब क्या लिखा हुआ है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, सॉरी ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उतार लीजिए 1.8। फिर जैसे आपको क्या करना है, आपका इसको स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट, तो 1.8 निकाल लीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप ये लिखिए 1.8। अच्छा ध्यान दो पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कितने भी 0 लगा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे 0 लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा आप ध्यान दीजिए। अगर कहीं पे लिखा होता है 18 तो मैं पूरे का पेयर बना देता हूँ, कहीं पे लिखा होता है 118 तो मैं ऐसे पेयर बनाता हूँ, अगर कहीं पे 1188 तो ऐसे पेयर बनता है, मतलब ग्रुप बनता है। तो पीछे से 2 का ग्रुप बनता है, आगे 1 का ग्रुप बनता है। अब ये इसमें क्या ग्रुप बनाओगे आप, इसमें ऐसे ग्रुप बनाओगे, ये क्या ऐसे तो बनेगा ही नहीं। या फिर इसमें आप दोनों का ग्रुप बना दोगे तो बीच में पॉइंट आ गया, तो ऐसे नहीं करते। तो पहले यहाँ पे एक 0 लगा दूंगा। अब ये ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है ना, आप देखिए इसको पहले आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको और बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अब इसको आप सॉल्व कीजिए सॉल्व। देखिए 1 1 ज़ा 1, ठीक है, कितना आ गया 0 आ गया। ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, इसको उतारिए 80। 1 का डबल कितना होता है 2। अब मैं क्या करूँ कि 4 से करता हूँ, चलो 16 1 96 बड़ा हो गया, 3 से करते हैं 9 69,
थ्री ज़ा कितना हो गया 69। सॉल्व कीजिए, 10 में से 9 गए 1, 7 बचा, 7 में से 6 गए 1। अब 11 बच गया मेरा रिमाइंडर। आगे सॉल्व करने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब होता है डेसिमल के बाद कम से कम 2 नंबर और होने चाहिए। मतलब एक नंबर तो हो गया, एक और नंबर यहाँ पे होना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 नंबर। अगर बोलता है अप टू 3 डेसिमल्स तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए। सॉरी, डिजिट्स बोलूँगा मैं, करेक्ट सेंस। तो अगर वो बोलता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अगर क्वेश्चन में मेंशन है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3, 4, 2 कुछ भी 3 डिजिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिजिट मुझे और चाहिए। तो क्योंकि पॉइंट के बाद मैं जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकता हूँ, पहले मैंने 1 ज़ीरो लगाया, मैंने कितना ज़ीरो लगाया, मैंने 1 ज़ीरो लगाया। मैंने 1 ज़ीरो यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ग्रुप बनाना था। अब मैं जब ज़ीरो लगाऊंगा ना तो वो मैं पेयर में लगाऊंगा, ऐसे पेयर में। क्योंकि याद रखना, जब आप ऊपर से उतारते हो इसमें तो आप पेयर उतारते हो, मतलब आप 2 का जोड़ा आप उतारते हो। तो अब मुझे इसको उतारूंगा। अगर मैं यहाँ पे 1 ज़ीरो लगा के चलूँगा ना, 1 ज़ीरो लगा के, तो वो होगा नहीं, वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, आप देखो 1 1 आप 0 हो जाएगा। आप 13 का डबल करोगे 26 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको 1 से भी सॉल्व करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको 0 लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 ज़ीरो इसलिए लगाया क्योंकि वो 8 था, मुझे 8 को ग्रुप में बनाने के लिए 1 ज़ीरो चाहिए, तो मैंने 1 ज़ीरो लगा दिया। उसके बाद अगर आप 0 लगाते हैं तो वो पेयर में लगेंगे ऐसे, तो दोनों उतार लो। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये आपको स्टार्टिंग में लगा देना, या स्टार्टिंग में नहीं लगाना, पहले आपको सॉल्व करना, जब आपको लगेगा ज़रूरत है तो लगा लेंगे। इसके बाद मुझे अगर बोलता 3 डिजिट्स 3 डेसिमल प्लेसेस तो मैं दोबारा और लगा लेता, उसके अकॉर्डिंग मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर पॉइंट के बाद इसने बोला है 2 डेसिमल प्लेसेस तो पॉइंट के बाद 2 ग्रुप बनेंगे। अगर इसने बोला 3 तो पॉइंट के बाद 3 ग्रुप बनेंगे। तो मैं क्वेश्चन को देख के भी समझ सकता हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था 1.8, इसने बोला था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और आएंगी यहाँ पे। तो मैं खुद ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ। अच्छा, 2 आएंगी ना, तो मुझे 2 बनाने ग्रुप, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये। 3 बोलता तो 3 ग्रुप बन गए, 4 बोलता 4 ग्रुप बन गए, 5 बोलता 5 ग्रुप बन गए, ऐसे बनेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब 13 का डबल कीजिए, 13 का डबल कितना होता है 26, 26 हो गया। अब इसको 4 से कीजिए, 6 4 जा या 4 6 जा 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 96 कितना हो गया, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी 26 हो गया ना। अब देखिए 26 हो गया। अब 26 है तो यहाँ पे 4 लगाइए, तो 4 से करेंगे, 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1, 4 2 जा 8 और 2 10, 1056 1056 5 से करोगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 9 बचा, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे कितना बचा 0, 0 में से 0 गए 0, यहाँ पे कितना बचा 1 है, तो 1 में से 1 गए 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो 44 आ गया। बस मेरे हो गए। यहाँ पे क्या क्या लगाया मैंने, यहाँ पे 4 4 4, तो इसका आंसर मैंने क्या लगा दिया, इसका आंसर क्या हो गया मेरा 1.34। ठीक है जी। सेकंड वन, आप सेकंड करेंगे आपको समझ में आएगा, 0.019। ठीक है जी, तो मैं कैसे लिखूँ 0.019। ठीक है, अब देखिए 0.019। ठीक है, मुझे 2 2 का पेयर बनाना है और मुझे पॉइंट के बाद 2 ग्रुप चाहिए। तो एक ग्रुप तो मान लो मुझे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैंने ये 2 ग्रुप बना दिए तो ये, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे है, अगर मैंने ये ग्रुप बना दिया तो बेचारा अकेला रह जाएगा, और अकेला यहाँ नहीं रह सकता, अकेला यहाँ रह सकता है, तो मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा। अब ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब चलिए, अब हो जाएगा हमारा काम, और ये बन गया। ठीक है, चलिए, तो पहले 0 है तो सिंपल आप 0 पॉइंट लगा लो। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो, ये कितना है हमारा 1, तो 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये 0 हो गया, उतार लीजिए 90। 1 का डबल कितना होता है 2, अब 2 3 जा करोगे तो कितना हो जाएगा 9 6, 4 जा करोगे तो कितना हो जाएगा 96, तो मुझे 3 जा करना पड़ेगा, 3 जा कितना हो गया 69, 10 में से 9 गए 1, 8 में से 6 गए 2 21। ठीक है, बस कितना हो गया मेरा 0.13। ठीक है, चलिए इसका हम थर्ड क्या है मेरा 432.415 432.415। ठीक है, सबसे पहले मुझे सही करना पड़ेगा ये। ठीक है, देखिए जी, मुझे पॉइंट के बाद 2 चाहिए ग्रुप, तो
एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। ये 0 आप तभी लगाएंगे जब यहाँ पे पॉइंट होगा। पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 ऐड कर सकते हैं, ये रूल होता है। पॉइंट नहीं है तो आप 0 ऐड नहीं करेंगे। वैसे क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन कहीं पे लिखा हुआ है 625, तो अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 मत ऐड करते रहना, नहीं ऐसे नहीं होता वो। ठीक है, पॉइंट होना चाहिए तभी लगता है। पॉइंट कहीं भी हो, 625 यहाँ भी पॉइंट, यहाँ पॉइंट हो तब भी 0 लगा सकते हो, ऐसे हो तब भी लगा सकते हो, ऐसे हो पॉइंट, ठीक है, तो इसके आगे 0 लगा सकते हो। ऐसे आपने ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पेयर पेयर ग्रुप। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 कितना आ गया, 0 हो गया, 32 हमने उतार लिया। ठीक है, पॉइंट से पहले कितने भी नंबर हो कोई मतलब नहीं है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है पॉइंट के बाद कितने नंबर है उस पर ध्यान देना है, कितनी डिजिट्स है उस पर ध्यान देना है। 2 का डबल कितना होता है 4। ठीक है, अब देखिए ये नहीं जा रहा ना, ये नहीं जा रहा, मतलब अगर मैंने 1 भी लगाया तो 41 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा और मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा और ये 32 वापस से मैं ऐसे लिखूंगा। अब ये पॉइंट, अब देखो 2 ग्रुप थे तो 2 नंबर हो गए, अब पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे। अब मैं उतारूंगा यहाँ से 41। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 20 का डबल कितना होता है 40। अब 40 है तो कुछ करना पड़ेगा, 1 लगाऊंगा तो छोटा रह जाएगा। 3 4 ज़ा 12 नहीं, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 32। 8 से ट्राई करते हैं। 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, बहुत बड़ा हो गया तो पक्की बात है 7 से जाएगा। 7 7 ज़ा 49, क्योंकि 0 था तो 4 वापस आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28। ठीक है, 2849, 7 ज़ा 7 ज़ा 2849। 11 में से 9 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 11 में से 8 गए 3, वो तारा हमने 50। अब 207 का डबल करो पहले, 14 4 4 1 4। ठीक है, अब हमें कुछ नंबर ढूंढना पड़ेगा। 4 1 4, 4 4 4 4 ज़ा 16 नहीं, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 8 से ट्राई करते हैं। 8 8 ज़ा 64 का 4 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 6 38 का 8 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 3 11 का 1 और 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 1 33। 9 से ट्राई कर लेते हैं एक बार, 9 से कितना हो रहा है। 9 9 ज़ा 81 का 1 8 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 8 44 का 4 और 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 4 13 का 3 और 1 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 1 37। तो 9 से ही करेंगे इसको, 9 9। ठीक है, 3 7 3 4 1। 10 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 गया तो बचे 9, 4 में से 4 के बचे 0, 12 में से 3 गए बचे 9, 8 में से 7 के बचा 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया इसका 20.79। पॉइंट के बाद आपके 2 डिजिट्स आ गई आपकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका 2 2/3 अप टू 3 डेसिमल्स, अप टू 3 डेसिमल्स। ठीक है जी, डेसिमल प्लेसेस। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, उसमें निकालना था 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना होता है। सबसे पहले ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको नॉर्मल बनाएंगे। कैसे, 3 2 ज़ा 6 और 2, 3 2 ज़ा 6, 6 में ये वाला नंबर प्लस कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 2 8, कितना हो गया 8/3। ठीक है, 8/3 हो गया। देखो ये ऐसे होता है जैसे बेसिकली 3 हो गया, 8 हो गया, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, कितना बचा 2। सो 3 2 ज़ा 6 और 2 प्लस कर दिया तो 8, वापस से ये आ गया। तो यहाँ पे जो हम, ये जो ऊपर नंबर होता है ना, ऊपर एक नंबर यहाँ पे होता है, एक नंबर यहाँ पे होता है, तो ये जो नंबर होता है ये होता है हमारा ये वाला नंबर, और ये जो नंबर होता है ऊपर ये होता है हमारा नीचे वाला नंबर, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं इसमें, वापस से ये नंबर बन जाता है। ठीक है, और नीचे तो वही आएगा, ये नंबर हमेशा नीचे आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट हमें इसका निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 8 3 हो गया। ठीक है, नॉर्मल डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, नॉर्मल डिवाइड करना है। 3 2 ज़ा 6, कितना बच गया 2, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया 0। ठीक है, सो 3 6 ज़ा 18 माइनस 2, पॉइंट लगा रखा है तो दोबारा 0 ले लेंगे। 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 2 पॉइंट लगा रखा है, दोबारा 0 ले लेंगे। 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 2
मतलब ये चलता जाएगा ऐसे 6 6 6 चलता जाएगा, क्योंकि हम पैटर्न समझ गए। ठीक है, तो मैं पहले इसको क्या लिखूंगा, जैसे मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो मैं इसको पहले मान लो ये स्क्वायर रूट आप लगाओ ना लगाओ मर्जी है, बाद में लगा लेना। सिंपल पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, चलिए इसको हटा देते हैं स्क्वायर रूट को। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। पहले इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो आंसर मेरा क्या आ रहा है, 2.666 चलता जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मुझे पॉइंट के बाद चाहिए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट्स चाहिए। पॉइंट के बाद जब मुझे 3 डिजिट्स चाहिए होंगी तो मुझे पॉइंट के बाद 3 ग्रुप चाहिए होंगे। तो देखिए 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 3 ग्रुप बन गए। पॉइंट के बाद कितने ग्रुप हैं, 3। तो बस काम हो गया मेरा। ठीक है, अब इसको साइड में आप कर लेना, रफ में इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसको दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो आप लिखोगे इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2.666 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले अब मैं इसको क्या करूँगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँगा। ये देखिए 1 2 3। ठीक है जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 1 ज़ा 1 माइनस किया तो कितना बचा, 1। ये पॉइंट है, इसको यहाँ लगा ले उठा के, ऐसे ही कर देना। ये भी हमारा एक वो है ग्रुप, एक ग्रुप के बाद पॉइंट था तो एक डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट आ जाएगा। नीचे 2 ग्रुप के बाद पॉइंट होता तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आता। नीचे 3 ग्रुप्स के बाद पॉइंट होता तो ऊपर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आता। इस तरीके से इसको उतारिए। 6 6, 1 का डबल कीजिए, 1 का डबल 2 2 हो गया। अब क्या लिखोगे, आ जाए देखो 5 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, 125 आएगा। 6 से करके देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है, 156 आ रहा है। एक बार 7 से करके देख लेते हैं, 7 से आई थिंक बड़ा हो जाएगा। 7 7 49 का 9, 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18। ठीक है, तो हम ये वाला लेंगे 6 वाला। तो 6 यहाँ पे भी आएगा, 6 यहाँ पे भी आएगा, और ये कितना आ गया यहाँ पे 156। माइनस कीजिए, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 5 गए 1। ठीक है, 1 में से 1 गए 0। अब इसको हटा दीजिए, अब इसको उतारिए 66। ठीक है, आप देखिए अब 16 का डबल कर दीजिए 32। ठीक है, पॉइंट को भूल जाते हैं, बस डबल करना है आपको। 16 का डबल 32 हो गया। अब मुझे क्या मुझे चाहिए एक नंबर, मैं क्या लिखूँ, अगर मैंने 5 लिखा तो 5 दिया 15, बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 3 9, 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 9 से ही आ रहा है। एक बार 4 से ट्राई कर लेते हैं, बस 4 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 से स्टार्टिंग हो जाएगी ना, तो बड़ा हो जाएगा। फिर भी दिखाया था आपको। 4 4 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, और 4 3 12, देखो बड़ा हो गया ना। तो ये आप आइडिया लगा सकते हो। तो किससे करेंगे हम, 3 से। 3 कितना हो गया, 9 6 9, माइनस कीजिए। तो 16 में से 9 गए, 7 बचे, यहाँ पे बचा हमारा 5, कैरी लिया, 15 में से 6 गए, 9 बचे। यहाँ पे है हमारा 10 था, क्योंकि यहाँ से लिया था 10, फिर यहाँ से ले लिया तो हमें बचा 9, 9 में से 9 गए 0, तो 97 हो गया। एक और उतारिए, क्या आ गया, 66। पॉइंट के बाद 2 नंबर आ चुके हैं, एक नंबर और चाहिए। सो अब मेरा 163 का डबल कर देता हूँ मैं। 3 3 6, 6 और 6, 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी, 1 2 3, 3 2 6 आ गया, 3 2 6। ठीक है जी। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, इससे छोटा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि जो 0 आ जाएगा, इससे छोटा चाहिए। 3 3 से 9 करूँगा, हाँ 3 से ट्राई कीजिए इसको भी। 3 3 से 9, 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, और 3 3 से 9, 3 7 सॉरी 9 9 7 8 9, बड़ा हो गया। तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 2 4, 2 6 12 का 2, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, और 2 3 6, कितना हो गया, 6 5 2 4। किससे, 2 से। किससे, 2 से। माइनस कीजिए, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 2 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 3 2 1 2 आ गया। ठीक है जी। तो हमारे पॉइंट, हम डेसिमल के बाद कितनी आ गई, 3 डिजिट्स आ गई। तो इसका आंसर क्या लिखूँगा, 1.632। ये इसका आंसर हो गया। बस इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था, है ना। तो इसका आंसर दिया होगा बुक में 1.633 दिया होगा, ये आंसर दिया होगा इसकी जगह पे। तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए आपने 3, इसने बोला था पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट्स निकालनी है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना, तो अगला नंबर जो आएगा, फॉर एग्जांपल इसने आपने इसको आगे सॉल्व करा, तो आगे सॉल्व करने के लिए आपको एक पेयर और लेना पड़ेगा यहाँ पे 66 का।
ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल मान लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने एक पेयर और लिया 66 का, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करा तो आपका ये बचा, फिर आपने इसको उतारते ऐसे ऐसे उतारते, फिर आप इसको डबल करते, ये 2 था यहाँ पे भी 2 लगा दिए, फिर आप इसको डबल करते 1.632, ऐसे आप डबल करते इसको, ठीक है। डबल करते इसको पॉइंट को हटा दीजिए, 1632, 1632, 224, 336, 12, 123। फिर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करते, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आता है, देखो 9 9 से 81 का 1, 8 कैरी, 9 4 से 36 और 8 कितने हो गए 44 का 4, 4 कैरी, 9 6 जा कितना होता है 54 और 4 58 का 8, 5 कैरी, 9 2 जा 18 और 5 23 का 3 और 2 कैरी, 9 3 जा 27 और 2 29। फिर आप 9 से करते इसको, अगले यहाँ पे आप किससे करते, यहाँ पे आप 9 से करते, 3 2 6 4, यहाँ पे होता आपका 3 2 6 4 9 से, फिर यहाँ पे 9 आता, ऐसा 9 आता। तो फिर आपको 3 निकालनी थी पॉइंट के बाद डिजिट्स। तो आपको पता है कि अगर नंबर, ये जो नंबर है, अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो अगला नंबर जो होता है वो नंबर क्या हो जाता है, एक ऐड हो जाता है। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.633, क्यों, क्योंकि इसके बाद वाला जो नंबर था वो 5 या 5 से बड़ा था। अगर यहाँ पे 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, जो भी होता, इस वाले नंबर में मैं 1 ऐड कर दूंगा। ये हमारा रूल होता है। कहीं पे लिखा हुआ है 5.67, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5.6, क्यों 5 से बड़ा है। कहीं पे लिखा हुआ है 3.35, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3.4। कहीं पे लिखा हुआ है 3.42, तो इसको चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 2 है। ये नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि आगे कुछ नहीं है, कुछ होना चाहिए। अगर 9 है तो ये हो जाएगा 3.43, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसीलिए आपको बुक में ये आंसर दिया हुआ है। लेकिन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 डिजिट्स बोली थी, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आप ये वाला आंसर लिख के आना, कोई गलत नहीं करेगा। कोई गलत करेगा तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है व्हाट इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 152.5225, ये नंबर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। व्हाट इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है, मान लीजिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए 5, इसको मैंने 5 को मल्टीप्लाई करा 5 से तो कितना आता है 25। तो इसने हमें ये दे रखा है, ये मतलब ये, इसमें बोला कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आपको बोलता भाई आपको दिया हुआ है 49, अज्यूम कीजिए इसकी जगह आपको दिया हुआ है 49, और आपसे कहा गया कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 79 आ जाए, तो हम बोलेंगे 7 है। क्यों, 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 49। लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाएगा आप निकालोगे कैसे, उसी तरीके से जिस तरीके से आप छोटे नंबर का निकालते हो। इसका कैसे निकालते हो आप, इसका ऐसे निकालते हो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आप करते 7 7 जा 49 0, तो आप बोलते 7 ऐसा नंबर है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वही रूल हम लगाएंगे यहाँ पे। क्या करेंगे, हम इसका लॉन्ग डिवीजन ले लेंगे। देखिए 152.5225, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पेयर 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 और ये 1 ऐसी बनता है, पीछे से 2 2 का बनता है ग्रुप, आगे का 1 का, तो 1 1 जा, अगर 1 बचा है, नहीं तो हमारी प्रेफरेंस ये है कि सबका 2 2 का बनाएंगे, लेकिन अगर 1 बचता है तो वो आगे होता है पीछे नहीं होता। 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो उतारा हमने 52। तो पहले देखो 2 ग्रुप के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 का डबल कितना होता है 2। अगर मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 9 6, बड़ा हो गया तो 2 से करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 44। तो 2 यहाँ और यहाँ पे आएगा 44, माइनस कीजिए तो 12 में से 4 गए 8, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब ये पॉइंट है इसको यहाँ लगा देंगे। अब इसको उतारिए 52 को, ठीक है। 12 का डबल कितना होता है, 12 का डबल होता है 24, मैं 14 लिख रहा था, सॉरी। कितना होता है 24। अब 24 है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये लाना है, ऐसे छोटा लाना है। 2 हम जैसे फॉर एग्जांपल 4 2 नहीं 8, 4 से ट्राई करते हैं एक बार। 16 1, 16 17 1 9, बहुत बड़ा हो गया। किससे करेंगे अब हम इसको, 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7 729, 729 किससे आया 3 से। 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, माइनस कीजिए इसको। 12 में से 9 गए बचे 3, यहाँ पे एक कैरी लिया था तो 4 बचा, 4 में से 2 गए बचे 2, 8 में से 7 गए बचा 1। अगला नंबर क्या है, उतारिए 25, ठीक है। अब देखिए कि अब 1 2 3 का डबल 6 4
246 यहाँ पे लिखी, पहले लिख लिया। अब क्या करना है आपको, ऐसा नंबर लाना है जो ये आ जाए 246, ठीक है, या इससे छोटा आ जाए जो भी है। हम देखो आखिरी में 5 है तो 5 से पहले ट्राई करते हैं। 5 5 25 का 5, ठीक है। और ये हमारा एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर टाइप का होगा, नॉट मतलब उस टाइप से कि मतलब फॉर एग्जांपल भूल जाइए वाली लाइन। 5 से कीजिए, 5 5 या 25 का 5, 2 कैरी, 5 6 या 30 और 2, 32 का 2, ठीक है, और 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3, 23 का 3 और 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12। देखो आगे ना, मैं इस सेंस में बोल रहा था कि इस सेंस में होगा, ठीक है। 1 2 3 2 5 मतलब पूरा कटेगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि वही आ जाए, तो वो है मेरा, यहाँ पे मैंने एंड पे क्या लिया है, 5 लिया है ना, 5 और ये रहा 5, तो वो मेरा नंबर है 12.35। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, ये मेरा आंसर आने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मतलब मेरी यहाँ पे जगह नहीं बची इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं क्या लिखूंगा, व्हाट इज द नंबर विच मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, हैंस 12.35 इज द नंबर। बस इतना लिख दो, या पूरी राम कथा लिखनी तो लिख देना, विच when multiplied by itself gives 15.5225, ठीक है। 12.35 को 12.35 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा पूरा का पूरा, क्योंकि जैसे अगर आपने 5 का करा है फॉर एग्जांपल, ये 5 5 जा 25, तो क्या करोगे, इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 25। उसी तरीके से इसको इसी से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है जी। चलिए इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। देखिए हमारा एक स्क्वायर गार्डन है जिसका एरिया में दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन, ठीक है जी। कितना दिया हुआ है आपको, 676.208016 मीटर का स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट। हमें उसको लेंथ निकालनी है रेलिंग की रिक्वायर्ड टू फेंस इट। क्या करना है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है हमारा, हमें ये जो लेंथ है ना ये रेलिंग की, मतलब एक ये हो गई रेलिंग जो है पूरी, इनकी हमें लेंथ निकालनी है, तो मतलब पेरीमीटर निकालना है बेसिकली, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इतना है, तो एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यही तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का। कितना है ये, 676.208016 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 है तो स्क्वायर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर, एम मल्टीप्लाई एम कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर। उसी तरीके से साइड मल्टीप्लाई साइड कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर, ठीक है। 676.208016 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर को बॉर्डर पार कराइए तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। आपको सिखाया था मैंने पहले भी कि हमारा जो स्क्वायर है जब वो बॉर्डर पार करता है तो बन जाता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट बॉर्डर पार करके वापस से बन जाता है हमारा स्क्वायर, ठीक है, मीटर का स्क्वायर पूरे के ऊपर। अब इसका निकाल लेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। क्यों करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व, क्योंकि जब भी हमें स्क्वायर से बाहर निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। 0.208016, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ग्रुप 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 ग्रुप, इसका गिरेगा ग्रुप। सो 2 2 जा 4 माइनस कितना बचा 2, उतारा हमने 76। 2 का डबल कितना होता है 4। इसको किससे करेंगे, इसको हम ट्राई करते हैं 6 से। 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, तो कितना आ गया 6 से 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, कितना आ गया 276। अभी ख़त्म हो गया, इसको उतारते हैं 20। अब ध्यान दो, पॉइंट से पहले 2 ग्रुप थे तो 2 डिजिट्स होंगे ऊपर और फिर पॉइंट आएगा। ये मैंने आपको सिखाया था ना, अगर पॉइंट से पहले 2 ग्रुप हैं तो ऊपर 2 डिजिट्स आएंगे फिर पॉइंट आएगा। पॉइंट से पहले 3 ग्रुप हैं तो 3 डिजिट्स फिर पॉइंट आएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितने ग्रुप हैं, 1 2 3, 3 ग्रुप है तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे, सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए 26 का डबल कीजिए, 26 का डबल, 6 और 6 12, 52, कितना हो गया 52। अब देखिए 52 बड़ा ही छोटा है तो एक बार और उतारना पड़ेगा हमें ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, तो यहाँ भी 0 लगाएंगे और यहाँ भी 0 लगाएंगे और इसको उतारेंगे। कितना हो गया अभी ये 80 हो गया। अब देखिए
520 है। अगर आपने इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया ना तो भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें वो वाला स्टेप करना है ना। अगर 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भी बड़ा हो जाएगा। तो एक और उतारना पड़ेगा तब जाके काम बनेगा। 80 उतारने के बाद भी काम नहीं बन रहा तो एक और उतारेंगे, कितना 16। तो यहाँ पे एक और 0 आएगा और यहाँ पे भी एक और 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह खत्म हो गई, मैं रब करके लिख देता हूँ दोबारा से। इतना था यहाँ पे 5200, 5200। हमने देखो हमारा रूल है एक बारी में एक उतरेगा, लेकिन यहाँ पे 2 एडिशनल उतरे एक ही बारी में, तो 2 0 यहाँ पे भी आएंगे, 2 0 यहाँ पे भी आएंगे। अब देखो, अब सॉल्व करके देखो, 5200 है, 1 से करूँगा तो 1 आएगा, 1 से करूँगा तो कितना आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। किससे करूँ, 4 से ट्राई करता हूँ, 4 से। 4 4 जा 16, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। देखो आ गया 4 से, 4 से आया, किससे आया, 4 से। 208016। ठीक है जी, ये कितना हो गया मेरा, 0, ख़त्म। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो मेरी साइड कितनी आ गई, साइड इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला नंबर लिख सकता हूँ 26.004, और मीटर स्क्वायर था तो हो जाएगा मीटर। क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर है अगर इसके अंदर मान लो, तो इसका मतलब होता है मीटर और मीटर। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक सेम स्क्वायर रूट से बाहर आके एक बन जाती है। ठीक है, तो इसको अगर कहीं पर लिखा है 25, तो 25 का क्या होता है 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 बन जाएगा। उसी तरीके से इसका क्या है, ये है, ये मतलब ये वाला, इसको इसी से मल्टीप्लाई करो तो वापस से ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हमें क्या निकालनी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेलिंग, लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड। ठीक है जी, अब देखिए, मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, ये एक साइड कितनी हो गई इसकी 26.004, तो ये भी इसकी हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर तो सारी सेम होती हैं, ये भी हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ रेलिंग, तो सबको प्लस कर दो। तो बोले लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, या तो ऐसे लिख दो, देखो या तो ऐसे लिख दो 26.004 को 4 बार लिख दो, प्लस 26.004 4 बार लिख दो, या फिर 26004 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्क्वायर है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना होता है, 1 2 3 4 20 हो गया। या फिर इसको ऐसे कर दो 5 × 4 20, तो देखो सेम आंसर आता है। तो हम ये वाला प्रेफर करेंगे क्योंकि इसे लिखना आसान है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, कितनी हो जाएगी इसकी, 4 × 26.004 मल्टीप्लाई करते हैं 26004 को इससे 4 से, पॉइंट को भूल जाओ, बाद में करेंगे। 4 6 जा 4 4 जा 16, 400, 4 6 जा 12 का 2, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, कितना आ गया 104016। ठीक है जी, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 104016। अब देखो पॉइंट 1 2 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया 104.016 हमारी आ गई लेंथ। किस में आएगी, मीटर में, मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो क्या दिया है हमें, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है जी, एक स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो बराबर है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है जितना स्क्वायर का एरिया होगा उतना रेक्टेंगल का एरिया होगा, या फिर जितना रेक्टेंगल का एरिया होगा उतना स्क्वायर का एरिया होगा। तो हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि इसने इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है whose length is 7.26 मीटर एंड breadth is 6 मीटर, फाइंड ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो इसने क्वेश्चन में बोला है ना, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ। ये जो है ना हुज लेंथ, ये रेक्टेंगल की लेंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में ही लेंथ और ब्रेथ, मतलब रेक्टेंगल कैसा होता है, देखो ये रेक्टेंगल होता है आपका, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ। रेक्टेंगल में लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, और सेम भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर सेम हो गई तो क्या होगा, वो हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही होता है ना, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या फ़र्क होता है, ये हमारा क्या हो गया
स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर मैं दोनों की लेंथ सेम कर दूं तो मतलब ये हमारा पूरा स्क्वायर बन जाएगा, फिर सबको एल बोल दो। ठीक है, या फिर सबको बी बोल दो। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या फ़र्क है? रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, स्क्वायर में सारी साइडें एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर रेक्टेंगल में आपने लेंथ और ब्रेथ को बराबर कर दिया तो बेसिकली हमारा वो स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है तो देखिए, अब यहाँ पे इसने बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 7.26 मीटर, 7.26 मीटर। और हमारी जो ब्रेथ है ऑफ अ रेक्टेंगल वो हमारी कितनी है? 6 मीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? साइड्स ऑफ स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने लिख लिया ये, उसके बाद आप लिखना एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये आपको लिखना है। किसके बराबर होता है? एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 7.26 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7.26 और 6, 6 6 36 का 6, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15 का 5, 1 कैरी, 6 7 42 और 1 43, कितना आ गया? 43.56। पॉइंट क्यों? 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे भी तो दो नंबर के बाद पॉइंट था। ठीक है, मीटर 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 स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला था? उसने बोला था हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, हैंस एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है? 43.56 मीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, किसके बराबर होता है? ये हो गया हमारा, ये ऐसे हो गया सिंपल। ठीक है, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 43.56 मीटर का स्क्वायर। तो साइड कितनी हो गई जो मैं निकालनी है? 43.56 मीटर का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को वहाँ भेजेंगे, सॉरी स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे, बन जाएगा वहाँ पे स्क्वायर रूट। ये हमारी साइड हो गई। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को बराबर कर देता हूँ। अब ये जो मेरा है ना साइड, इसको मैं करूँगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँगा मैं इसको। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, 43.56 है, ऐसे ग्रुप बनाऊंगा और इसको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँगा क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है। ऐसे सॉल्व करते हैं ना। हाँ, तो 6 6 36, 7 7 49, तो 6 से करेंगे, 6 6 36, 49 बड़ा हो रहा है, 13 में से 6 गए, 7 बचे। अब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट से पहले एक ग्रुप, तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट। सिंपल है, मैं आपको सिखा चुका हूँ काफ़ी बार। 56, 6 का डबल करो 12, 12 हो गया। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि आखिरी में 6 आ जाए, तो कैसे आएगा? 4 × 4 होता है हमारा 16 और 6 × 6 होता है हमारा 36। ये दो होते हैं हमारे, तो 6 से ट्राई करते हैं। चलो इसको, 6 6 36 का 6, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15 का 5, 1 कैरी, 756 आ गया। 756 किससे आया? 6 से। 6 यहाँ पर भी आएगा और 6 यहाँ पर भी आएगा। माइनस कीजिए, कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हमारी साइड कितनी आ गई? साइड इक्वल्स टू 6.6 मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि मीटर ऐसे था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये क्या बन जाता है? एम। या फिर सिंपल देखो, कभी भी ऐसे हो तो ये इससे कट जाता है। ठीक है, 2 की पावर 2 और ये ऐसे, तो ये इससे कट जाएगा। 4 की पावर 2 और ये ऐसे, तो ये इससे कट जाएगा और बाकी 4 बचेगा बस। ठीक है, तो हम लिख देंगे हैंस ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी हो गई? 6.6 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें एक दिया हुआ है 105.0625। ठीक है जी, ये ऐसे दिया हुआ है। हमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, हैंस राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, और हमें 1 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें उनके स्क्वायर रूट लिखने हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले लिखो इसको एज इट इज़, ग्रुप ग्रुप
ग्रुप 1, ठीक है। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, स्क्वायर रूट के बाहर निकालना चाहते हैं कि कितना आंसर आएगा, तो सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले 1 का है ना, तो 1 1 1, ठीक है। 0 हो गया तो उसको उतार दिया 0 5, तो 1 का डबल 2। आप देखो अगर आपने यहाँ पे 1 भी लगाया ना तो 21 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब हमें ये दोबारा उतारना पड़ेगा। तो हमने एक बारी में 2 उतार लिए, तो यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। ऐसे ही करते हैं ना हम। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आएगा। पॉइंट क्यों आएगा, पॉइंट से पहले कितने ग्रुप हैं, 2, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आएंगे, 2, ठीक है। अब देखिए क्या अब मेरा ये सॉल्व हो रहा है, करके देखिए सॉल्व। 2 0 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 0 2 दूनी 4, 4 0 4 आ जाएगा। और 3 से करूँगा तो इसको कितना आ जाएगा, 3 से बड़ा आ जाएगा। तो 2 से करेंगे, 2 से कितना आ रहा है, 4 0 4 4 0 4, ये 0 को छोड़ दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 6 में से 4 गए 2, 0 में से 0 गए 0, 1 4 में से 5 गए ये, ठीक है। ये आ गया, अब उतारेंगे क्या, ठीक है। अब उतारेंगे हम 25, ठीक है, उतार लो 25। और यहाँ पे क्या होगा, 1 0 2 का डबल, 2 2 4 0 2 0 4, कितना आ गया यहाँ पे 2 0 4। अब देखिए ये आ गया। अब देखिए क्या करूँ कि आखिरी में 5 आए, तो 5 से ट्राई करूँगा। 5 5 25 का 5 2 करी, 5 हो जाए 20 और ये हो गया 22, 5 हो जाए 10 आ गया। 1 0 2 2 5 किससे आया, 5 से, यहाँ पे भी लगाओ 5, ठीक है। ये हमारा हो गया 0, कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया ये जो होता है ना, ये अगर यहाँ पे 0 आ गया तो इस पूरे का आंसर क्या हो गया, जो ऊपर आया है 10.25। अब देखिए आपको क्या निकालना था, फर्स्ट आपको निकालना था 10506 10506.25, ठीक है। ये आपको निकालना है फर्स्ट। और सेकंड क्या है आपका, पहले फर्स्ट निकालता हूँ फिर सेकंड निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, 10506 1050625, मतलब सारा पूरा का पूरा नंबर और ये पूरा का पूरा नंबर सेम है, बस पॉइंट का फ़र्क है। इसमें 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 4 के बाद पॉइंट है। अब देखो कैसे करेंगे आप, इसका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो लिखो यहाँ पहले ये दिया हुआ है ना, तो आप लिखेंगे 10506.25 है स्क्वायर रूट, ऐसे लिखना। और इसके आगे लिखना सेम आंसर जो आया 10.25। अब पॉइंट आपको ढूंढना है, कहाँ लगाना पड़ेगा, ध्यान दो। देखो ये हो गया आपका एक, ठीक है। ये देखो ये आपका एक हो गया क्या, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनेगा ना। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, पॉइंट के बाद कितने ग्रुप हैं, 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना ग्रुप है, एक ही ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पॉइंट आएगा, समझे नहीं, दोबारा समझाता हूँ। अगर पॉइंट के बाद 2 ग्रुप हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आती हैं। अगर पॉइंट के बाद एक ग्रुप है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आती है। इसका आंसर देखो इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। क्यों, पॉइंट के बाद 2 ग्रुप थे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आई। अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, पॉइंट से पहले भी देख सकते हैं आप, पॉइंट से पहले 2 ग्रुप थे तो पॉइंट से पहले 2 ग्रुप हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले कितने ग्रुप हैं, 06 एक ग्रुप, 0 देखो ऐसे है ना, ये देखो ऐसे है, ये देखो एक ग्रुप और ये 5, ये पॉइंट से पहले कितने ग्रुप हैं, 1 2 3, पॉइंट से पहले 3 ग्रुप हैं। तो देखो पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स आ गई, पॉइंट के बाद एक ग्रुप है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आ जाएगी। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए सेकंड पार्ट, इसी तरीके से है 1.050625, ये है। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इसको लिखूँगा ऐसे, स्क्वायर रूट निकालना है मुझे इसका, स्क्वायर रूट। आंसर कितना आएगा, सेम आएगा 10.25। अब देखिए पॉइंट से पहले एक ग्रुप है, जिसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको समझ ना आए तो रफ में ऐसे लिख के देख लीजिए एक बार, ग्रुप 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 ग्रुप। पॉइंट से पहले एक ग्रुप है तो यहाँ पे यहाँ पॉइंट आएगा, और पॉइंट से पहले एक होगी डिजिट्स। पॉइंट के बाद कितने ग्रुप हैं, एक ग्रुप, ये 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप, ठीक है। 3 ग्रुप हो गए तो पॉइंट के बाद हमारे कितने आएंगे, 3 डिजिट्स, 1 2 3। तो मेरा एक आंसर ये हो गया, एक आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्यूब वाला, ठीक है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 974169, ये आपको ऐसे दिया हुआ है। आपसे बोला इसकी वैल्यू निकालो। इसके बाद जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, फिर आपको इवैल्यूएट करना है, मतलब आपको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, 974169, सेम नंबर है, बस यहाँ पे पॉइंट है, ये ऐसे माइनस, फिर सेम नंबर है 974169, और पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है, और इससे पहले 0 लगा हुआ है, ऐसे है, ठीक है।
चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखिए 9 7 4 1 6 9, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकाल लेंगे। तो किसे करेंगे, 9 से करिए पहले। 9 9 से 81, क्योंकि 10 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा। 7 में से 1 गए तो बचा हमारा 6, 9 में से 8 गए बचा हमारा 1, 16 आ गया। 41 को उतारिए, 9 का डबल 18। अब इसको किससे करेंगे, 8 से ट्राई करो एक बार इसको। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी। 8 8 जा 64, 64 और 6 70 का 0, 7 कैरी। 8 1 जा 8 और 7 कितना होता है 15, 1504। तो लिखो 1504, किससे, 8 से, 8 से आया है, ठीक है जी। माइनस कीजिए, 11 में से 7, 11 में से 4 गए बचे 7, यहाँ पे बचा हमारा 3, यहाँ पे बचा हमारा 1, उतारिए 69। 98 का डबल कीजिए जल्दी से, 98 और 98, 8 8 16 6 1 9 18 19, 196 आ गया। 196 किससे मल्टीप्लाई करूँ, आखिरी में मुझे चाहिए 9, तो 3 × 3 होता है 9, 7 × 7 होता है 49, तो आ गया। 7 से ट्राई करेंगे क्योंकि 3 से मुझे लग नहीं रहेगा। 196 को 7 से करिए मल्टीप्लाई। 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी। 7 6 जा 42 और 4 46 का 6, 4 कैरी। 9 9 जा 81 और 4, सॉरी 7 9 जा 63 और 4 67 का 7 6 कैरी। 7 जा 7 और 6 13, 13769, 13769 किससे आया है, ये आया हमारा 7 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7, हो गया हमारा 0, ठीक है जी। चलिए तो इसको रब कर देते हैं जल्दी से। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया है मेरा, 987। 987 को 987 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आता है, ठीक है। अब मुझे ये इवैल्यूएट करना है ना, देखो ये मुझे इवैल्यूएट करना है, तो कैसे करूँगा, देखो इस पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये दोबारा से। मतलब ये तो मैंने क्वेश्चन उतारा था, अब मैंने फिर यहाँ से मेरी सोल्यूशन थी, पहले मैंने ये सॉल्व करा, इसका आंसर मेरा ये आ गया, ठीक है। पहले मैं, चलो मैं क्वेश्चन उतारा ना मैंने, मैं ऐसे लिखता हूँ। सो 97416 इसका आंसर कितना आ गया मेरा, 987। अब मुझे ये इवैल्यूएट करना है, इसको लिख लेता हूँ। 97.4169 माइनस 0.974169। देखो जी, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है। 974169, 974169, 974169 सेम नंबर है, बस पॉइंट का फ़र्क है, ठीक है। इसका भी आंसर क्या आएगा, 987। तो लिखो 987। पॉइंट कहाँ आएगा, देखो 97.4169, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पॉइंट से पहले एक है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, और पॉइंट के बाद 2 हैं तो पॉइंट के बाद 2 ग्रुप है तो 2 डिजिट्स हो गई, माइनस की जो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस वाले में देखो 0.974169, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप और ये हो गया, ठीक है। मतलब उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ तो ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि वो 0 हो गया ना बेसिकली, वो ग्रुप नहीं है कोई, उसको ग्रुप नहीं मानेंगे। और ग्रुप मानेंगे तो फिर 0 वाला मानेंगे, मतलब 0 है, ठीक है। अगर आपको मानना ही है तो उसको 0 बोलोगे आप बेसिकली, ठीक है। तो देखो कैसा होगा, पॉइंट से पहले, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, देखो पॉइंट से पहले जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अगर उसको ग्रुप मानते हो तो ग्रुप मत मानो ही मत उसको, इसको ऐसे मानो। ग्रुप मानोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, वो कोई ग्रुप भी नहीं है, 0 है, ठीक है। पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। तो पॉइंट देखो, तो पॉइंट के बाद 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 ग्रुप हैं, तो 987 तो आंसर आएगा, ये आएगा, तो यहाँ आएगा देखो, ठीक है 987। इससे पहले अगर आप 0 मानते हो ऐसे, तो यहाँ पे भी 0 लगा दो, बस ये हो जाएगा फ़र्क, और कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 9.87 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है जब हम माइनस करते हैं, 987 और 0, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे अपनी साइड से 0 लगा लेंगे। क्यों, पॉइंट के, जब पॉइंट होता है ना तो पॉइंट के बाद ये जो 0 होता है, इसकी ये हम लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और अपनी मर्ज़ी से हम इसको हटा सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती बेसिकली, ठीक है। कहीं पे लिखा है 12.0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 12, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पॉइंट वाला सॉल्व करना होगा तो मैं इसको ऐसे करके पॉइंट लगा के ऐसे करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो 9870 पॉइंट, इसको मैं क्या बोलूँगा, 9.87। लेकिन जब मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं 0 लगा लूँगा, ठीक है। ये बेसिक है, आपको छोटी क्लास में सिखाया जाता है। चलिए माइनस कीजिए, कैरी लो, तो हो गया 10। 10 में से 7 के बचे हमारा 3, ठीक है। हाँ 0 लगाने के बाद आप सॉल्व वैसे ही करोगे जैसे आप करते हो कैरी वगैरह लेके। 0 में से 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे बचा हमारा 16, 16 में से 8 गए तो बचा 8, यहाँ पे बचा हमारा 7, तो यहाँ से लिया 17, 17 में से 9 गए, 8 बचा, पॉइंट की जगह पॉइंट 8, तो कितना आ गया इसका आंसर, 8.883, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी।